अब दोबारा कोई आतंकवादी हमला इन फ्यूचर अब कभी भारत पे नहीं होगा। अगर इस बात पे सहमति बनती है तब तो युद्ध विराम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो सटीक जो हमला हुआ है वो आतंकवाद पर ही हुआ है। भारत का स्टैंड सही है। मैं नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान इस चीज को अपना मानेगा। आज नहीं तो कल वो ऐसी कुकृत्य अपना फिर करेगा। हम युद्ध नहीं चाह रहे थे, अगर हम चाहते तो पूरा अटैक कर देते। हमने टेररिस्ट के 9 जगह में ठिकानों में अटैक किया। कुछ भी हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हम लोगों में आपस में या पार्टियों में, लेकिन इस समय पे ओवैसी जी का जो स्टैंड था वो देश के प्रति था। कि जितने भी ओवैसी ने पॉइंट उठाए थे वो सबसे बेहतरीन थे। नमस्कार, आदाब, सत्कार। मैं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर सरकार द्वारा एक्शन लिया जाता है, पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और उसके बाद जो है ये कार्रवाई काफी लंबी बढ़ती जाती है, कि युद्ध का रूप लेती जाती है। फिलहाल उसके बाद जो है अमेरिका की एंट्री होती है और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये आपको हम पूरी खबर पढ़ के बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। रात यूएस के मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह विराम के लिए तैयार हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है और मैं दोनों देशों को कॉमन समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए जो है तैयार हो गए हैं। लोगों से बात करते हैं कि जो इस तरीके से फैसला सरकार ने लिया है, किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले के, लोगों के आवाम के लिए। क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, रायबरेली से बीजेपी वर्कर। किस तरह देखते हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध, ये जो हमला था, युद्ध तो नहीं कह सकते, ये जो हमला था, क्योंकि युद्ध जो है सेना से होता है, और ये जो हमला था इसको किस तरह देखते हैं और सरकार के जो फैसला है, क्योंकि युद्ध जो ये जो हमला था, ये जो युद्ध का रूप ले रहा था, ये विराम हो गया है, क्योंकि फैसला ये सुनाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है दोनों देशों को। तो पहली चीज तो क्या युद्ध विराम हो गया है और दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन युद्ध हम अमेरिका के राष्ट्रपति जी के, डोनाल्ड ट्रंप जी के फैसले का हम समस्त भारतवर्षी तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन एक गुजारिश भी करेंगे यूएन के राष्ट्रसंघ और अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से, हम ऑल ओवर इंडियंस, कि ये सुनिश्चित करें इस फैसले के साथ, इस युद्ध विराम के साथ, डिसीजन के साथ, कि अब दोबारा कोई आतंकवादी हमला इन फ्यूचर अब कभी भारत पे नहीं होगा। अगर इस बात पे सहमति बनती है तब तो युद्ध विराम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर हम इंडियंस डिसीजन मानेंगे अपने भारत के राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का, अपने इंडिया के राष्ट्रपति का, हम भारत के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले से इम्प्रेस नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। हम लोग अंडर में है भारत के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले से, सहमत है कि नहीं? फिलहाल तो जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं इस चीज को अपना दिखा रहे हैं, और वैसे युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन जब ये हमला हुआ था पहलगाम पे और हमारी 27 से 28 जो माताएं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, तो उसके लिए हमारे भारतीयों में रोष था और यही था कि इसका बदला अपना लेना चाहिए। और संपूर्ण विपक्ष एक साथ होते हुए, और इसमें माननीय ओवैसी जी का स्टैंड बहुत अच्छा रहा और वो बराबर अभी 15-20 दिन से एक तिरंगे की अपना, हाँ बिल्कुल, अवसुद्दीन ओवैसी AIM चीफ अवसुद्दीन जो है लगातार जो है इस सरकार के साथ जो है, वर्तमान सरकार के साथ खड़े रहे। जिस तरीके से विपक्ष उतना खुलकर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अवसुद्दीन ओवैसी लगातार भारत माता की जय और पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। किस तरह देखते हैं इन सब चीजों को? इस समय पे जो ओवैसी जी का जो अपना समर्थन मिला है, उनकी पार्टी का समर्थन मिला है, उनके कार्यकर्ताओं को जो अपना समर्थन मिला है, उसका हम सब
पूरे भारत के लोग बहुत आभारी हैं और कि कुछ भी हो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हम लोगों में आपस में या पार्टियों में, लेकिन इस समय पे ओवैसी जी का जो स्टैंड था वो देश के प्रति था और मैं उसकी अच्छा मानता हूं कि राष्ट्र के लिए एक होके और उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया और भारत सरकार ने केवल यही कहा था, उसने युद्ध के लिए नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहा हूं, ठीक है। वो चाहे NSA डोभाल जी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, ठीक है, सबका एक स्टैंड था कि आतंकवादी घटना हुई थी तो हम आतंकवाद पे हमला करेंगे और सही में जो सटीक जो हमला हुआ है वो आतंकवाद पर ही हुआ है। 8-9 जगह जो आतंकवादी अपना कैंप थे, रात्रि के समय उन पे जो हमला हुआ है उसपे 100-150 जो आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी थे वो सब मारे गए हैं और भारत का स्टैंड सही है। कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो और युद्ध से हमेशा समस्याएं ही आती हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप जी ने ऐसा आग्रह अपना करा है, अगर दोनों लोग अपना एग्रेसिव होकर इस चीज को मान लेते हैं तो ये स्वागत योग्य अपना कदम है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान अपनी जो कार्रवाई है जो क्या पाकिस्तान मतलब फिर से ऐसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी कार्रवाइयां जो है देखने को मिलती हैं और क्या लगता है कि एक बार जो है विनम्र ये जो सहमति बनी है, क्या विराम की ओर जो युद्ध मतलब जो लड़ाइयां थी वो विराम ले रही हैं, किस तरह देखते हैं इसको, मतलब क्या आगे ऐसी कार्रवाई? मैं नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान इस चीज को अपना मानेगा, आज नहीं तो कल वो ऐसे कुकृत्य अपना फिर करेगा। अगर ऐसे कुकृत्य अपना करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना कहना है कि अभी फिलहाल आप मान जाइए, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपना स्टैंड लीजिएगा और आपको जो करना है, ठीक है, हम आपको फ्री हैंड अपना देते हैं, आप अपने अनुसार कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष को लेकर के क्या बोलेंगे कि विपक्ष जिस तरीके से साथ तो था लेकिन उस तरीके से जिस तरीके वैसे खुलकर सामने आया था उस तरह नहीं। असल में मैं आग्रह अपना करना चाहूंगा संपूर्ण अपना विपक्ष के कि राजनीतिक लाभ लेना या किसी समुदाय विशेष का लाभ लेना और इस समय एकीकृत होके जात पात धर्म और राजनीति से उठकर जो हमारे सरकार ने अपना कदम उठाया उसका अपना साथ देना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर निकल के सामने आ रही, युद्ध एक विराम की ओर जो है बढ़ चुका है, किस तरह देखते हैं इसको, क्या एक ये सही फैसला लिया जा रहा है, क्या आपको क्या लगता है इस चीज पर? देखिए, जहां तक सेना को लगा कि ये जो है बड़ी मीडिया, नोएडा मीडिया हमारे पॉलिसी को तार कर रही है, इनके कथन के अगर मापदंड पर अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हमारा सारा मानक पर लीक हो जा रहा है, हरासमेंट हो रहा है। तो इसलिए सेना ने उनको मूल रूप से अपना भावना को दर्शा दिया है और कहा है कि हमारे पॉलिसी को जब तक जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है सेना की, इससे हट करके आप किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अब समझते हैं कि आप तो जानते हैं कि यहाँ तो मीडिया का एक अलग सेना बन गई है। मीडिया कभी कराची पर झंडा तिरंगा फहराने लगती है, कभी जो है कहीं फहराने लगती है, तो उस मीडिया पर रोक लगाया गया है। कारण ये है कि युद्ध कोई समय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मान लीजिए तमाम आतंकवादी घटना पर अगर भारत ने कार्रवाई करके उनका क्षतिग्रस्त किया है तो वो अपने पॉलिसी में सफल है। उनको जितना युद्ध आगे भारत से लड़ना था वो लड़ लिए हैं। उनका केवल युद्ध के नाम पर पैसा लेना था, अब वो पैसा पा गए हैं, तो अब वो युद्ध कौन लड़ेंगे? वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो केवल अब चाहते हैं कि इन प्राकृतिक युद्ध भारत सरकार रोक दे, बस इतना ही मामला है।
बिल्कुल, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी, सीज फायर हो गया है, विराम की ओर जो है बढ़ चुका है। अब असुद्दीन ओवैसी जो है इस मामले को लेकर लगातार सरकार के साथ एकदम मजबूती से खड़े थे कि हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जितने भी ओवैसी ने पॉइंट उठाए थे वो सबसे बेहतरीन था, इसलिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। वो इंटरनेशनल लॉ के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने कहा था इनको ग्रे लिस्ट में NATF के डाले, उससे क्या होगा, 85,000 करोड़ पाकिस्तान का नुकसान होगा। और जो बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, UN का बैंक है और एशिया बैंक है, उनको लोन देना बंद कर देगा, जिससे जो 18 से 22 तक वो NATF के ग्रे लिस्ट में थे, उसके वजह से उन्होंने 11-26 की कार्रवाई को तेज किया था, वरना केस पेंडिंग ही पड़ी थी, डर गया था। 85,000 करोड़ का नुकसान है। तो अगले महीने में वो है मीटिंग, उसमें चाइना से कहे, UN से कहे और अमेरिका से कहे, क्योंकि हम लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इंडिया से, कि इनको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। पहली बात वही कह रहे हैं वो कि UN और जो ये TRF है उनको यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दे, जिससे पाकिस्तान को उनको निकालना पड़े, कार्रवाई ना हो। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं युद्ध, हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। हम युद्ध नहीं है, हम टेररिज्म के ही खिलाफ बोले थे, लेकिन ये जो है एक युद्ध का रूप जो ले रहा था। लेकिन ट्रंप ने जो है एक एक्स पे पोस्ट किया, उसमें बताया कि दोनों लोग जो है मान चुके हैं और युद्ध जो है विराम की तरफ बढ़ चुका है, युद्ध अब नहीं। हम पहले भी बता रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाह रहे थे। अगर हम चाहते तो पूरा अटैक कर देते। हमने टेररिस्ट के 9 जगह में ठिकानों में अटैक किया, क्योंकि टेररिस्ट बार बार आके यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। हम सिविलियन को नहीं मारे, ना ही हमने सेना को मारी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका विरोध में हमारे सिविलियंस को मार दिया। 4 मुस्लिम को मारे, बच्चे को, एक मौलाना जिसको हिंदू MSc ने उठा के हॉस्पिटल में रखा, जबकि गोदी मीडिया वहां भी अपना काम कर रहा था। तो देखिए, पूरा इस्लामिक राहुल हम सब एक होके पाकिस्तान 11,000 करोड़ लेने के लिए अब UN के पास चला गया। हमारी 15,000 करोड़ की IPL टीम है, और वो 11,000 करोड़ लेने की बोलने का UN से कि भैया हमको पैसा दे दो, हमको इंडिया मारा है, हमको 11,000 करोड़ चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में खबरें आपने देखी कि कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में जाकर के कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना जो है घुस गई है, क्या मीडिया को क्या बोला? मीडिया, देखिए, गोदी मीडिया का इस जगह इतना शर्मिंदा वाला काम था। उनको ABCD सिखाना चाहिए, वो हमारे देश को नुकसान करने वाला था। पर किसी तरीके से 140 करोड़ लोग ने संयम बरता, और यहाँ नहीं तो ये गृह युद्ध कराने वाला था। गोदी मीडिया का काम गृह युद्ध, और गोदी मीडिया का काम इंटरनेशनल हम लोग का जो है उसमें हमारी बेइज्जत गिराने का, कि वहां कब्जा कर लिया इंडिया ने, वहां युद्ध से पहले ही कहने लगा, जबकि हमने सिविलियन को मारा है। और दुनिया देखती है, इनको तमीज नहीं है ये गोदी मीडिया को, जो इस तरीके बात करो, आदमी देखेगा अरे इंडिया का कसूर है, जबकि कसूर पाकिस्तान था। और तुम बता रहे हो घुस के कब्जा कर लिया। हम कहाँ कुछ किए, हम अपने हिसाब से चले हैं। जब जो हमारा एकदम और इंटरनेशनल लॉ के नियम का पालन किया है, और गोदी मीडिया ये बता रहा था कि इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ कर रहा है। तो गोदी मीडिया को, मोदी जी को एक डांट लगानी चाहिए, और अगर फिर से जर्नलिज्म का कोर्स कराना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से जर्नलिज्म कर सके। जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर जो है बमबारी की गई और लगातार जो इस पे कार्रवाई जो है हो रही थी, फिलहाल जो इसको युद्ध के रूप में जो ये कन्वर्ट हो रहा था, अब जो है विराम लग गया है और अब कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पोस्ट करके ये जानकारी जो है दी है, दोनों देशों को समझाया, दोनों देश जो है विराम की तरफ बढ़ चुके हैं और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया जो है इस तरीके से खबरें दिखाई कि लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला और फिर लगातार मांग बढ़ने लगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सबक जो है ये बताया जा रहा है, जनता जो है बता रही सबक सिखाना था और आतंकियों को मिटाना था और आतंकी संगठनों और आतंकी के ठिकानों को जो है वहां से मिटाना था। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही।